1-2 दिन पहले केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद दिल्ली के जितने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनकी सबकी पूरी तरह से सूरत बदल जाएगी। अभी तक दिल्ली के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज में मोटे मोटे तौर पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अलाउड होती थी। तो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं दिल्ली में। आप देखते होंगे सरिये बनाने की, स्टील की, प्लास्टिक की, किस्म किस्म की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज में, जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है। आप देखते हैं वहां पे कितना, अगर किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं तो कितनी बुरी हालत वहां देखने को मिलती है। अब ये निर्णय लिया गया है कि दिल्ली के अंदर कोई भी नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, कोई भी अगर नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो वहां पे केवल और केवल हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री अलाउ की जाएगी। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अलाउ नहीं की जाएगी। तो केवल हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री नए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। और जितने पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां भी उनको मौका दिया जाएगा। जो जो लोग चाहेंगे वो अपनी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बंद करके ये नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी कि सर्विस इंडस्ट्री या हाईटेक इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर ये जितनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये सब बंद हो जाएगी और धीरे धीरे सर्विस इंडस्ट्री और नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, नए हाईटेक इंडस्ट्री लगनी चालू हो जाएगी। इसमें क्या क्या चीजें आती है, आप अगर देखेंगे ये लिस्ट अगर देखेंगे तो इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने ऑफिस खोल सकते हैं, लॉयर्स अपने ऑफिस खोल सकते हैं, मीडिया के लोग अपने ऑफिस खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहां पे लग सकती है, उसके बहुत ऑफिस खुल सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रीज डूइंग सिस्टमिक इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रीज इंटीग्रेटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द इंटरफेसेस ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकॉम फैसिलिटीज, आईटी सर्विस इंडस्ट्री है, इंटरनेट एंड ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स, आईटीईएस इंडस्ट्री है, कस्टमर इंटरैक्शन सर्विसेज, कॉल सेंटर्स, ईमेल हेल्प डेस्क, बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, इंश्योरेंस क्लेम्स, एचआर सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन, मीडिया की इंडस्ट्री वो खुल सकते हैं, मीडिया के ऑफिस, टीवी एंड वीडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन, फोटो कंपोजिंग, पब्लिकेशन, पब्लिशिंग सर्विसेज, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, आर&डी की हर तरह की आर&डी की सर्विसेज खुल सकती हैं, लॉयर्स के ऑफिस खुल सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के ऑफिस खुल सकते हैं, आर्किटेक्ट्स के ऑफिस खुल सकते हैं, इंजीनियरिंग के ऑफिस खुल सकते हैं, एड एजेंसीज अपने ऑफिस खोल सकती हैं, मार्केट रिसर्च एंड पब्लिक ओपिनियन सर्विसेज खुल सकते हैं, प्लेसमेंट सर्विसेज खुल सकते हैं, इक्विटी रिसर्च सर्विसेज खुल सकती हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग के ऑफिसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुल सकते हैं। तो अब एक तरह से ये जितनी सर्विस इंडस्ट्री, दिल्ली को अगर हम समझने की कोशिश करें, दिल्ली की मेन इकोनॉमी सर्विस बेस्ड है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड नहीं है। तो अभी तक दिल्ली का मेनली अर्थव्यवस्था सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से चलती है। अभी तक ये जितनी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री मैंने बताई है ये सारे के सारे ऑफिस की कैटेगरी में आते थे मास्टर प्लान में, और ये केवल कॉमर्शियल एरिया में खुल सकते थे। कॉमर्शियल एरिया में रेट बहुत ज्यादा थे, इसीलिए वहां पे उतने ये वाले ऑफिस खुल नहीं पा रहे थे। तो ये सारे ऑफिस उठ के गुड़गांव या नोएडा या फरीदाबाद जाते थे। अब इनको दूसरे शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन लोगों को चीप रेट पे, सस्ते रेट पे इन इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर और काफी स्पेस मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि अब दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर पोल्यूटिंग इंडस्ट्री खत्म होगी और दिल्ली के हमारे इंडस्ट्रियल एरिया साफ सुथरे, नीट, क्लीन, ग्रीन इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे। और ये पिछले 3-4 साल पहले हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा था। पिछले 3-4 महीने से मैं हरदीप पुरी साहब के पीछे पड़ा हुआ था। मैं पर्सनली आज उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, हरदीप पुरी साहब का, जिन्होंने ये ऐतिहासिक कदम दिल्ली के लिए उठाया है और आने वाले समय में पोल्यूशन को खत्म करने के लिए और दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाने के लिए ये कदम बहुत ही निर्णायक कदम होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा।
नमस्कार।